हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारी एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में जो है हम एक्सरसाइज 3.5 का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट से। इससे पिछली वीडियो में जो है हमने एक्सरसाइज 3.5 का जो है इंट्रोडक्शन किया है। तो आप जो है सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखना। तो चलिए अपना क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसमें जो हमें ट्रू एंड फॉल्स बताने, ये इसने स्टेटमेंट्स दिए हैं 7-8, ये हमें पढ़ना है और ये देखना है क्या ये सही कह रहा है। अगर ये सही कह रहा होगा तो हम ट्रू लिख देंगे, अगर गलत कह रहा होगा तो फॉल्स लिख देंगे। बस इतना ही करना है हमें। ए पार्ट में देखिए, इसमें कह रहा है इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। अगर एक नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो ज़रूरी है इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। यानी यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है जैसे कोई नंबर है ना वो 3 से डिविजिबल है। ये हमारा फर्स्ट रूल था ना, वो वाला है। देखिए कोई नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। और ये कह रहा है तो जैसे ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल है तो क्या ये 9 से भी डिविजिबल होगा, ये हमें कह रहा है। ये क्या ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है? गलत कह रहा है। जैसे हमने रूल पढ़ा था, जैसे कोई नंबर है 6 जो है 3 से डिविजिबल है, यानी 3 जो है 6 का फैक्टर है। और 6 जो है 3 के अलावा किससे डिवाइड हो सकता है? 3 के फैक्टर से। 3 के फैक्टर क्या होते हैं? 3 1 ज़ा 3 यानी 3। ये इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। सेम केस यहाँ पे है। मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर है 6 या कोई और 12 है। 12 जो है 3 से डिवाइड है। मान लिया कि हमने 12 है, 12 जो है 3 से डिवाइड है, ठीक है। और 12 जो है 3 से डिवाइड है। अब 3 के फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 1 इंटू 3 या 3 इंटू 1। लेकिन 9 जो है 3 से बड़ा नंबर हो जाए, इसका मतलब क्या है? 9 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। आप समझिए, क्योंकि कोई भी नंबर जो है डिवाइड कब होता है? जब वो नंबर, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं ना, वो नंबर उसके इक्वल हो या उससे होता है। जैसे कोई नंबर 9 है, उसको हम या तो 8 से डिवाइड करेंगे या 9 से करेंगे। क्या हम 9 को 10 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए जो है ये हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉल्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, बी में देखिए, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9। अब यहाँ पे कह रहा है एक नंबर जो है 9 से डिविजिबल है, ठीक है। इसका भी बना लेते हैं। देखिए एक नंबर है ये, वो 9 से डिविजिबल है, यस इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो वो जो है 3 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे कोई नंबर है यहाँ पे, वो हमें नहीं पता, वो 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। यानी ये नंबर जो 9 से डिविजिबल है, तो ये जो इसके जब हम 9 के फैक्टर्स करेंगे, 9 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 9 के फैक्टर्स करेंगे तो 1 इंटू 9, 3 3 ज़ा 9। 1 के फैक्टर क्या हो गए? एक तरीके से 1 और 3, ये दोनों जो है 9 के फैक्टर्स हो गए। यानी जो नंबर 9 से डिविजिबल है ना, वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। ये हमने फर्स्ट रूल में पढ़ा था। कोई नंबर है वो उसका फैक्टर दे रखा है और उसके फैक्टर के हम दोबारा फैक्टर करेंगे ना, तो वो उस नंबर के भी फैक्टर होंगे। तो यानी यहाँ पे ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, तो इसको लिख देंगे ट्रू। ट्रू हो गई हमारी, और ये फर्स्ट वाली थी फॉल्स। सी में क्या कह रहा है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18। एक नंबर है वो 18 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6, तो क्या वो 3 और 6 से भी डिविजिबल होगा? यहाँ पे कह रहा है अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18। एक नंबर जो है 18 से डिवाइड हो रहा है, तो वो जो है 3 एंड 6 से भी डिवाइड होगा। क्या ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है? इसको हम चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए, एक नंबर है जो कि 18 से डिवाइड हो रहा है, 18 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है? 18 जो है इस नंबर का फैक्टर है। अब जब हम 18 के फैक्टर्स करेंगे, 18 के फैक्टर्स करेंगे ना, 18 के क्या क्या फैक्टर होते हैं? 1 इंटू 18, 2 9 ज़ा 18,
3 6 18 और क्या होते हैं 6 3 18, ये हो गए 18 के फैक्टर्स। हम 18 के फैक्टर्स लिख देंगे। कितने फैक्टर आ गए 3 2 6, 3 2 6 और 9 भी है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 9। यानी यहाँ पे जो नंबर होगा वो 18 से तो डिवाइड हो रहा है, यानी 18 यहाँ पे जो नंबर है 18 उसका फैक्टर तो है, और जो 18 के फैक्टर्स है ना ये 9 6 2 और 3, 18 के फैक्टर्स जो हैं वो इस नंबर के भी फैक्टर होंगे। यानी एक नंबर लिया उसके हमने फैक्टर किए वो ये आए, और जिस फैक्टर के हम दोबारा फैक्टर करेंगे ना वो जो है पहले वाले नंबर के भी फैक्टर्स होंगे। जिन लोगों ने जो है इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो देख लेंगे। तो यानी यहाँ पे बोला था 3 और 6, यानी 18 का फैक्टर जो है 3 भी है और 6 भी है, यानी 18 जिस नंबर को डिवाइड करें ना वो जो है 3 और 6 दोनों से डिवाइड होंगे। तो ये कंडीशन भी होगी हमारी ट्रू। ठीक है, अब डी पार्ट में देखते हैं। डी में कह रहा है इफ़ अ नंबर, ये अलग है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 एंड 10, 9 एंड 10 दोनों से ही डिवाइड हो रहा है। ठीक है, बोथ, एक नंबर जो है 9 एंड 10 दोनों से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90, तो वो जो है 90 से भी डिविजिबल होगा। ये सही कह रहा है, ये गलत कह रहा है, ये हमें देखना है। अब इसके पीछे, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कोई नंबर है जो कि 9 एंड 10, 9 और 10 दोनों से ही डिवाइड हो रहा है। एक नंबर है जो 9 एंड 10 से दोनों से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, देन फिर वो जो है 90 से भी डिविजिबल होगा। यहाँ पे जो है हमारी ये स्टेटमेंट बोल रही है कि जो नंबर, एक नंबर 9 एंड 10 से डिवाइड हो रहा है तो वो जो है 90 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब हम कहेंगे, अब इसको देखेंगे क्या ये सही कह रहा है। एक नंबर है वो 9 एंड 10 से डिवाइड हो रहा है, यानी 9 और 10 इसके फैक्टर है। और यहाँ पे देखिए 9 और 10 जो है को प्राइम नंबर है, 9 के फैक्टर करेंगे तो 1 3 और 9 आएंगे, 10 के करेंगे तो 2 5 और 10 बस यही आएंगे। तो यानी इनमें जो है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो ये दोनों को प्राइम नंबर हुए। और हमारी शायद दूसरा ही रूल था कि जब कोई नंबर जो है दो को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा होगा ना तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा, यानी 90 से भी यानी इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो 90 आएगा और वो 90 से भी डिविजिबल होगा, और उसने जो है 90 ही बोला है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है हमारी बिल्कुल सही है। तो यानी यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो जो है ज़रूर देखना। इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम्स एटलीस्ट वन ऑफ देम बी प्राइम, यहाँ पे कह रहा है जब अगर दो नंबर आर, इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम, जैसे दो को प्राइम नंबर है, एक ये और एक ये, जैसे 9 और 10 ही हो गई, ये दोनों को प्राइम नंबर है, तो एट लीस्ट वन ऑफ देम बी प्राइम, यानी जैसे कोई नंबर हम डिवाइड कर देते ना, कोई नंबर 9 और 10 यानी दो को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो क्या उनमें से जो है एक प्राइम होना ज़रूरी है, एट लीस्ट वन ऑफ देम बी प्राइम। जैसे कोई नंबर जो है दो को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये दोनों को प्राइम नंबर्स है, इन दोनों के बीच का फैक्टर 1 है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इनमें से एक नंबर एट लीस्ट वन इनमें से कोई एक नंबर जो है प्राइम नंबर होना ही चाहिए, ये स्टेटमेंट हमारी कह रही है। लेकिन देखिए 9 के भी हम फैक्टर करेंगे तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, 10 के भी करेंगे तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, यानी ये 9 और 10 दोनों ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये गलत कह रहा है, एटलीस्ट क्या है इसमें दोनों नंबर जो है कुछ भी हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट होगी हमारी फॉल्स। फॉल्स ये हो गया हमारा ई पार्ट। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ ई पार्ट में। देखिए ई पार्ट का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे कोई नंबर है वो दो को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा था, हम यही वाला एग्जांपल लेते हैं। कोई नंबर है जो 9 और 10 दोनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ई वाले ये दोनों जो है 9 एंड 10 दोनों ही को प्राइम नंबर्स है, ठीक है। इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम्स, ये दोनों नंबर को प्राइम है, तो यहाँ पे कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ देम बी प्राइम,
यानी इन दोनों नंबर्स में से जो है हमेशा जो है एक नंबर प्राइम होना ज़रूरी है। क्या ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है, ये हमें यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के थ्रू बताना था। 9 देखिए, 9 के भी जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर है जैसे 1, 3 और 9, ये खुद ये हो गया। 2 के भी फैक्टर, 10 के फैक्टर करें तो 2, 5 और 10, ये देखिए, और एक 1 भी होता है। यानी इन दोनों के जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर, यानी ये दोनों ही कंपोजिट नंबर है। इसका मतलब कि ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि जब दो को प्राइम नंबर्स किसी एक नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो उनमें से जो है एक नंबर प्राइम होना ही चाहिए, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाता है। ठीक है, अब चलते एफ पार्ट देखिए, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4। जैसे कि यहाँ पे इस बार जो है एक नंबर ना कह के आपको ऑल नंबर्स कह दिया, यानी कितने भी नंबर्स हो सकते हैं। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4, जो कि 4 से डिविजिबल हैं, मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे कितने, ये लेता हूँ, यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे कि कोई भी नंबर है 9, 10, 11, 12, 13, कोई भी नंबर है, सपोज़ कीजिए कि ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं, ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं। 4 से जो है कोई नंबर कब डिवाइड होगा, जब वो 4 से बड़ा होगा। छोटा नंबर तो डिवाइड हो ही नहीं सकता है, नहीं। 4 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, जब वो 4 से बड़ा होगा। 12 4 से बड़ा है, 16 4 से बड़ा है, तभी तो डिवाइड होगा। अब यहाँ क्या कह रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो वो नंबर जो है 8 से भी डिविजिबल होगा। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। जैसे कि 12 देखिए, 4 से तो डिवाइड हो रहा है, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। क्या 12 8 से भी डिवाइड होगा? 8 1 ज़ा 8, नहीं होगा, 4 आ गया, 4 यहाँ पे रिमाइंडर बच गया। यानी ये स्टेटमेंट जो है हमारी गलत कह रही है, तो यहाँ पे जो है हम लिख देंगे फॉल्स, कि ये स्टेटमेंट जो है हमारी गलत है। यहाँ पे आ गया फॉल्स। अब सेम इसी तरीके से देखिए, यहाँ पे देखिए एफ पार्ट में जो है मेन कॉन्सेप्ट क्या था, 4 से बड़ा नंबर ही, 4 जो है अपने से बड़े नंबर को ही डिवाइड कर सकता है। ठीक है, जो नंबर 4 से डिवाइड होंगे वो 8 से डिवाइड कैसे हो सकते हैं, यानी 5 6 7 जो है इसके बीच में है, वो तो 8 से भी छोटे नंबर हो रहे हैं। यानी यहाँ पे देखिए 8 जो है, 8 जो है अपने से बड़े या अपने ही बराबर के नंबर, यानी 8 को ही डिवाइड कर सकता है। लेकिन 4 जो है 4 से बड़े कौन कौन से हैं, 5 6 7, ये सारे ही आ जाते हैं, मतलब मैं लेट कर रहा हूँ। यानी लेकिन 8 और 4 के बीच में जो है 5 6 और 7, ये 3 नंबर आगे, तो इन 3 को जो है 8 डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए जो है ये फॉल्स हो जाएगा। जी पार्ट देखिए, जी पार्ट में क्या कह रहा है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8, यानी सारे नंबर्स जो कि डिविजिबल है 8 से। ठीक है, मस्ट, ये ज़रूरी है कि वो 4 से भी डिविजिबल हों। यस, ये जो है हमारी ट्रू कह रही है, ये हमारी कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि कोई नंबर ले लिया हमने 16, ठीक है, 16 है, यहाँ पे ये कह रहा है, जैसे यहाँ पे मैं आपको ये वाला केस बनाता हूँ, किसमें क्या कह रहा है, सारे नंबर्स हैं, कोई भी नंबर है वो 8 से डिवाइड हो रहा है, यानी 8 जो है इस नंबर का फैक्टर है। हमें नंबर नहीं पता, हमें उससे कोई मतलब भी नहीं है, हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, जैसे कोई नंबर है उसके फैक्टर जो है, एक नंबर है वो 8 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जो 8 से डिवाइड हो रहा है, यानी कोई नंबर है उसके फैक्टर है, अगर उसके फैक्टर के हम दोबारा फैक्टर करें, यहाँ पे जो आएगा 8 के फैक्टर कौन कौन से, 2 4 और 8 खुद, है ना। यानी 8 के जो फैक्टर होंगे वो भी इस नंबर के फैक्टर्स होंगे। अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट रूल हमारा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम मैंने मान लिया कि 16 है, कि वो नंबर जो है 16 है, और 16 जो है 8 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, यानी 8 जो है 16 का फैक्टर है। यानी 8 के जो फैक्टर्स होंगे, 8 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 2 4 और 8 तो लिखा ही है।
यानी 2 और 4 ये दोनों ही 8 के फैक्टर्स हैं। तो यानी ये 16 जो है 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या है, कहाँ पे लिखा था हमने, ये रहा, कि जो नंबर 8 से डिवाइड हो रहे हैं ना वो 4 से भी डिवाइड होंगे। और हमारे एफ में क्या कह रहा था, जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं वो 8 से भी डिवाइड होंगे। यानी यहाँ पे ये गलत कह रहा था और यहाँ पे ये सही कह रहा है। बड़े नंबर से डिवाइड हो रहे हैं ना जो, वो छोटे नंबर से हो सकता है, लेकिन जो छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है वो नंबर जो है बड़े नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। ये एक छोटा सा लॉजिक है जो कि आपको ध्यान देना चाहिए। ये हो गया हमारा जी पार्ट। एच, इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली, अगर एक नंबर जो है दो नंबर्स को अलग अलग डिवाइड कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि एक नंबर हो गया 2 जो है 4 और 6 को जो है अलग, 4 को अलग से डिवाइड कर रहा है और 6 को अलग से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो वो जो है अलग से डिवाइड कर रहा है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, तो वो जो है उनके सम को भी डिवाइड करेगा। यानी 2 जो है 4 और 6 को अलग अलग से डिवाइड कर रहा है, जब हम इन दोनों का सम कर देंगे ना 4 और 6 का, और जो सम आएगा, इनका सम आ गया 10, यानी 10 भी इनका जो सम आएगा वो भी 2 से डिवाइड होगा। तो ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। ये हमारा था थर्ड रूल। तो थर्ड रूल के अकॉर्डिंग जो है ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाती है, यानी ट्रू। अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे। अब लास्ट पार्ट है हमारा आई पार्ट। आई पार्ट में क्या कह रहा है, इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स। अब जो है हमारा जो हमने एच पार्ट किया ना, ये उसका उल्टा कह रहा है। इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स, अगर कोई नंबर जो है, जैसे 2 जो है इस पर 10 को डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्टली 10 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये जो है इसके अलग अलग नंबर्स को भी डिवाइड करेगा। अब अलग अलग नंबर्स तो 5 और 5 भी हो सकते हैं, 5 + 5 10 होते हैं, है ना। तो हमें क्या पता कि वो अलग अलग नंबर्स कौन कौन से हैं। हमें यहाँ पे दिए हुए थे इसलिए हमने कर लिए, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं दिए हुए, यानी 5 5 भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 5 + 5 होके जो है 10 बना हो, उसके 5 10 के जो है 2 कंपोनेंट्स वो ये हों, तो क्या 2 से ये डिवाइड होंगे? नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, आई पार्ट हमारा हो जाता है फॉल्स। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देखिए, अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स। एक नंबर जो है, एक नंबर है वो दो अलग अलग नंबरों के सम को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो वो जो है वो जो नंबर है ना, जो दो नंबरों का सम है, उनके अलग अलग नंबर्स को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो है हमारी कंडीशन हो जाती है फॉल्स। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।